नमस्कार भारत। इंडिपेंडेंस डे की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो कैसे हैं मेरे भाई और बहनों? आइए आज के इस लेक्चर में अपन पूरा का पूरा मियोसिस है यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को एक ही लेक्चर में सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए बिना देर किए क्या शुरू कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। तो देखिए बच्चा, ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट है वो नीट का PYQ रिप्रेजेंट कर रही होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो चलिए, आपके पास ये एक मेरे भाई सेल है, ठीक है? ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है? हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना बच्चा, हर एक पॉइंट को, ठीक है? और ये सेल है 2n। 2n का मतलब समझ रहे हो, डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस भाई डिप्लॉइड सेल में होता है एनिमल्स में, तो किसी हैप्लॉइड सेल में होता नहीं है। लेकिन एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मैंने नाम बता रखा है जिसके अंदर मियोसिस है, वो हैप्लॉइड बॉडी के अंदर हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, बता दीजिए मुझे, कमेंट करके। बता रखा है मैंने तो। नेक्स्ट, आपका ये सेल है डिप्लॉइड है और उसके अंदर डीएनए का अमाउंट 2C है, यानी डीएनए का अमाउंट इसमें 2C है। आगे बात समझ में? अब इस सेल में होगा मियोसिस। और एक बात और ध्यान रख लेना, नीट का PYQ है, जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम मियोसाइट बोलते हैं, ठीक है? जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम मियोसाइट बोलते हैं। यानी ये जो मदर सेल है ना, इस मदर सेल को क्या बोलेंगे? इसमें अगर मियोसिस होगा तो इसको मियोसाइट बोलेंगे। आगे बात समझ में? अब आपका मियोसिस हो रहा है तो सबसे पहले सेल में आपको पता है कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप आएगा आपका आपका प्रोफेज, ठीक है? तो ये लीजिए, इसमें करवाया मियोसिस 1 और मियोसिस 1 करवाया तो इसके अंदर आया कैरियोकाइनेसिस 1 का पहला स्टेज, प्रोफेज 1, यानी मैं लिख रहा हूं P1। P1 में क्या होता है? सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूं छोटे 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 वेसिकल्स में टूट जाता है। सेल का न्यूक्लियोलस है वो आपका डिसअपियर हो जाता है और सेल का क्रोमेटिन फाइबर यूं कंडेंस होना शुरू करता है और कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी इंटरफेज के बाद सबसे पहले प्रोफेज के अंदर आपके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, जिससे आपके फेवरेट अच्छे अच्छे क्रोमोसोम्स बनते हैं दो दो क्रोमेटिड्स के साथ में। पॉइंट्स बता देना, सुन लेना। प्रोफेज में पहली बात है कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा, ठीक है? और क्रोमोसोम्स बनेंगे। दूसरी बात याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, रप्ता रप्ता रप्चर हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ऐसे वेसिकल्स में टुकड़ों में टूट जाएगा। तीसरी बात याद रखना, प्रोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियोलस, आपका गोल्जी बॉडी और आपका ईआर, ये तीनों के तीनों, ठीक है, प्रोफेज के एंड तक डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है? डिसअपियर हो जाएंगे, सेल से भाग जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये हो गया प्रोफेज। और ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, आई मीन जो सेंट्रियोल्स हैं, वो सेल के अपोजिट पोल्स पे चलना शुरू कर देंगे और प्रोफेज एंड तक ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे और वो स्पिंडल अपरेटस बना लेंगे, स्पिंडल फाइबर बना लेंगे। यहां तक बात हो जाएगा, यहां तक का मामला हो जाएगा आपके प्रोफेज 1 में। और फिर आएगा आपका मेटाफेज 1, ठीक है? और मेटाफेज आते ही भाई सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स थे ना, इन क्रोमोसोम्स से कॉम्पैक्टली इविडेंटली आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा और क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरह से स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होकर आपके सेंट्रियोल्स के कंट्रोल में आ जाएंगे और सेल के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं उनको सेल के सेंटर में, सेल के इक्वेटर लाइन पर आपके स्पिंडल फाइबर्स पकड़ पकड़ के ऐसे भिखारियों की तरह लाइन से खड़ा कर देंगे और ये एक प्लेट बना देंगे। इस प्लेट को हम बोलेंगे मेटाफेज, इस प्लेट को हम बोलेंगे आई मीन मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है? तो मेटाफेज के अंदर ध्यान से देखना क्या क्या होगा। पहली बात याद रखना, मेटाफेज में क्या होगी? मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। क्या बनेगा? मेटाफेजिक
प्लेट बन जाएगी मेटाफेज के अंदर। दूसरी बात, आपका जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर्स इविडेंटली यानी अच्छी तरह से आपके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, इविडेंटली अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे और उनको मेटाफेजिक प्लेट में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना याद रखना मेटाफेज में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बाबू, इसके बाद क्या होगा मुन्ना, एक्चुअली आएगा एनाफेज, एनाफेज 1 आएगी। और एनाफेज में अब इन क्रोमोसोम्स को मेटाफेजिक प्लेट से, ठीक है, एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर यूं शॉर्ट होंगे, ठीक है, ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे ये मेटाफेजिक प्लेट के क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और इनका सेंट्रोमियर टूट जाएगा और दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और इस दौरान इन क्रोमोसोम्स के बीच में इंटरजोनल फाइबर बनते हैं जो इन क्रोमेटिड्स को धक्का मारते हैं पोल्स की ओर कि जाओ निकलो निकलो। तो इस तरह से एनाफेज आ जाएगा। यहाँ तक बात हुई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी टिल्लोफेज 1, ठीक है। अब टिल्लोफेज 1 में क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होता है देखिए, टिल्लोफेज 1 आएगा तो सेल के अंदर ये जो सेट है, ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स के दो सेट बन गए हैं आपके अपोजिट पोल्स पे, ठीक है, आधे क्रोमेटिड इस अपर वाले पोल पे आ गए हैं और आधे क्रोमेटिड्स हैं वो इस नीचे वाले पोल पे इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ तक एनाफेज में हो गया था। अब टिल्लोफेज में इनके चारों ओर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और इस तरह से यानी एक क्रोमेटिड्स हैं इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया है, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे तो क्या देखते ही देखते एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। और सेल के अंदर वापस आपका गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस वो सब रीअपीयर हो जाएंगे। और इसके जस्ट बाद, टिल्लोफेज के जस्ट बाद आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। टिल्लोफेज के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली साइटोकाइनेसिस है ना एनाफेज में शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये यूं एनाफेज में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और टिल्लोफेज के जस्ट तुरंत बाद आपका साइटोकाइनेसिस फिनिश हो जाता है और एक सेल से दो दो सेल्स बन जाते हैं मुन्ना। देखिए अब क्या होगा, अब ये सेल यूं कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। आप जानते हैं एनिमल्स के अंदर आपका क्लीवेज मेथड से हो जाएगा, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट से हो जाएगा। तो यूं इसके अंदर एक मिडल बॉडी या कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी, ठीक है। और ये सेल धीरे 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 होले होले दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से कुछ बातें देखना, इन डॉटर सेल्स का मेरे भाई, ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं मियोसिस के एंड में, ये हैं आपके हैप्लोइड यानी एन है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए है वो पेरेंट सेल के कंपेयर में आधा है। यहाँ देखिए 2n सेल था, 2c अमाउंट डीएनए था, यहाँ पे n सेल बना है और सिर्फ c अमाउंट डीएनए का रह गया है। तो ये दो सेल आपके बन गए मियोसिस 1 के एंड में। अब ध्यान से देखना, असली कहानी तो यहीं से शुरू होगी। ये दोनों के दोनों सेल कुछ देर के लिए करेंगे रेस्ट और इस रेस्ट को हमें क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये मान लीजिए आपने दो सेल बना लिए हैं, किसके थ्रू, मियोसिस 1 के थ्रू, ठीक है। ये मियोसिस 1 हुआ तो दो सेल बन गए। अब इन दोनों सेल्स में चलेगा इंटरकाइनेसिस फेज, ठीक है। इंटरकाइनेसिस फेज है ना, ये एक्चुअली आपके इंटरफेज के जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इंटरकाइनेसिस फेज है ये इंटरफेज से थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा क्या बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है और इसमें सेल का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। सेल का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और ये शॉर्ट लिव्ड होगा, ये बात याद रखना। बाकी सेम टू सेम ये इंटरफेज के जैसा ही होता है।
अब जैसे ही इंटरफेस फिनिश होगी आपका स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस टू। और मियोसिस टू स्टार्ट होगा तो सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस टू। और कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आ जाएंगे, लेकिन इस बार इन्हें हम सेकंड बोलेंगे। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। और टीलोफेज सेकंड के जस्ट बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस सेकंड। ठीक है, साइटोकाइनेसिस सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए चलिए चलिए, अब तो अपन बात करते हैं थोड़ा सा गहराई में तो बताया ही नहीं गुरु जी, क्या गलत बात कर दिया, गहराई में नहीं बताया। तो ले बच्चा ले, क्यों, ओ नो ओ नो ओ नो, गलत बटन दबा गया था। तो ले वही ले, अभी 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 आपको पूरा पूरा गहराई में समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, भूल न जाना, शिक्षित भारत है ज्ञान का खजाना। ठीक है, तो बिल्कुल भी भूल मत जाना। चलिए आइए देखते हैं। तो इंटरकाइनेसिस खत्म हुआ, सेल के अंदर मियोसिस टू स्टार्ट हो गया। मियोसिस टू स्टार्ट होती है, एक सेल को लेके चल रहे हैं, इनमें से ये सेल ले लेते हैं, अच्छी लग रही है मुझे, है ना। तो आपका ये सेल आया, ये इसका न्यूक्लियस है। और अब ये जाएगा आपके प्रोफेज टू में। प्रोफेज टू में आपका क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, वापस गोल्जी बॉडी ईआर है वो भाग जाएंगे। मियोसिस टू माइटोसिस के जैसा होता है। मियोसिस टू माइटोसिस के जैसा होता है, यानी जैसा माइटोसिस होता है, यानी कि अब इन दोनों सेल्स है ना, इनमें ऐसा मान लीजिए इन दोनों सेल्स में माइटोसिस ही होगा। ठीक है, तो प्रोफेज आ जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल है वो थोड़ा कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, और सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर देंगे। और फिर आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा सेल के सेंटर में, ठीक है, सेल के सेंटर में इक्विटर लाइन पे अरेंज हो जाएंगे और मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे। और फिर आएगा आपका एनाफेज टू। एनाफेज टू में एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, मियोसिस वन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। मियोसिस वन के अंदर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे, इन पेयर्स का सेपरेशन होता है, एक पेयर का एक क्रोमोसोम इस पोल पे आता है और ये दूसरा क्रोमोसोम इस अपोजिट पोल पे आया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात में? ठीक है, लेकिन लेकिन एनाफेज टू के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होगा। एनाफेज टू के अंदर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। देखिए कैसे, अब एनाफेज टू आएगा तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका क्रोमेटिड सेपरेट, ये देख लीजिए, एक पे देख लीजिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों ओर से ऐसे बंधा हुआ है। तो टिल्लो आई मीन एनाफेज के अंदर क्या होगा, इसके ये क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे और दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स सेल के पोल्स पे चले जाएंगे, यानी कि सभी क्रोमोसोम्स के साथ ऐसा ही होगा। और सेल के इस पोल पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं वो टूट जाएंगे और आधे क्रोमेटिड इस पोल पे आ जाएंगे, आधे क्रोमेटिड्स इस पोल पे आ जाएंगे। फिर आएगा टिल्लोफेज टू। टिल्लोफेज टू के अंदर फिर से आपके इन क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और देखते ही देखते दोबारा सेल का न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस टू। साइटोकाइनेसिस टू के जस्ट बाद आपका ये सेल भी दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा। आ गया बात समझ में? तो अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक सेल लिया था 2n था, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था, मियोसिस 1 हुआ, दो हैप्लॉइड सेल बने एन यानी हैप्लॉइड, और आधा सेल के अंदर डीएनए हो गया। तो इस तरह से दो सेल्स बन गए। फिर इन दोनों सेल्स में आपका हुआ मियोसिस टू। मियोसिस टू के एंड में हमारे पास देखिए टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने सेल हो गए मुन्ना, 4 सेल्स हो गए हैं। इसलिए बोलते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस we get a tetrad of cell, tetrad of cell। ठीक है, ठीक है, चार बन रहे हैं ना, तो इसलिए टेट्राड ऑफ सेल बोलते हैं। और चारों के चारों ये सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और पेरेंट सेल के कंपेयर में हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। तो आ गया मेरा बात यहाँ तक समझ में? तो मियोसिस हो गया आपका फिनिश। जय श्री राम, जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अरे मजा आ रहा ना मेरे भाई अच्छे से? और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, टिक नहीं सकती है, कांपती है थर थर। जय श्री राम बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।